मैं ये चाहता हूँ ऐसी जंग हो कि मिसाल कायम हो जाए, पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग हुई है, ऐसी जंग होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है अंकल, एटम अगर बम चल गया, एटॉमिक जंग हो गई तो ये तो सब कुछ ख़त्म ही हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। आदम जब तक क़यामत है ना, क़यामत नहीं आएगी आदम ख़त्म नहीं होगा। आदम ख़त्म होगा जिस दिन क़यामत आएगी। ये ऐसी जंगें होती रहेंगी, ऐसी ज़िंदगी के मामला चलते रहेंगे, कोई मकसद नहीं है ज़िंदगी का। तो जंग से क्या होगा? जंग से ये होगा कि इस्लाम जिंदाबाद। जो इंडिया के अंदर भी तो इंसान रहते हैं, आप क्या समझते हैं इंडिया के अंदर भी वहाँ पे इंसानों को मारना चाहिए क्या? नहीं नहीं, जंग का मतलब थोड़ी कि इंसानों को मारा जाए या आबादियों में बमबारी होगी। तो इंडिया भी यहाँ पे हमले करेगा, यहाँ पे भी तबाही होगी, तो जंग से तो कुछ फ़ायदा तो नहीं होगा। 65 की जंग में तो आप होंगे ही नहीं। 65 की जंग का मामला कुछ मालूम है आपको? जिस टाइम 65 की जंग हुई थी तो बिल्कुल, मैंने 65 की, 71 की, 99 की सारी जंगें पढ़ी हैं। माशाल्लाह पढ़ी हैं आपने? पढ़ी है, ज़ाहिर है, देखी नहीं, एज तो हमारी कम है। टाइम हो गया आपको? एज तो हमारी कम है बिल्कुल। इतनी कम है? आपने देखी थी 65 की जंग? 65 की जंग देखी है, जब तो बता रहे हैं। मैं 73 में चल रहा हूँ, बल्कि 74 में। क्या कैसी थी 65 की जंग? 65 की जंग थी, मुसलमान जो टैंकों के नीचे लेट गए, और ऐसे मुसलमान थे, दीन वाले मुसलमान, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि हम मर जाएंगे, उन्होंने सोचा सिर्फ शहीद होना है। तो इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो भी तो शहीद होने के लिए तैयार हैं। मतलब ये ईमान वाले लोग जो है ना, जिनको अल्लाह के दीन की फ़िक्र है, इस्लाम की फ़िक्र है, तो वो तो शहीद होगा। तो हर कंट्री का शख्स अपने कंट्री के लिए लड़ता है ना अंकल जी, सिर्फ पाकिस्तानी तो नहीं लड़ेंगे, इंडियन भी तो लड़ेंगे ना। वो क्या, आपको क्या लगता है वो चूड़ियाँ पहन के तो नहीं बैठेंगे, वो भी तो लड़ेंगे। हाँ, वो भी जान है, अल्लाह ने उनमें जान दी है, ताकत दी है, हौसला दिया, हिम्मत दिया है। लेकिन हमारे दीन का जो नारा है ना, उनको फुस कर देता है। फुस समझते हो? जैसे गुब्बारे की हवा निकल जाती है। मुसलमान तो इंडिया के अंदर भी है। आता है ना नारे तकबीर अल्लाह अकबर, तो कहते हैं पता नहीं क्या जिन आ रहे हैं, भूत आ तो रहे हैं। मुसलमान तो इंडिया के अंदर भी है, 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं। मुसलमान हैं इंडिया में भी, लेकिन हम तो अपने मुल्क की बात करेंगे ना। हमारे मुल्क में वो भी अपने मुल्क में आ जाएंगे। वो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे जंग होगी तो हमारा जो मुल्क होगा बड़ा हो जाएगा, और दीन पता नहीं कहाँ तक जाएगा। वहाँ तो गरीब आबाद, उनकी ज़िंदगी ख़राब की हुई है। अगर इंडिया आ गया यहाँ पे तो फिर क्या होगा? आ ही नहीं सकता ना, हमारा ईमान है। फिर क्या होगा? क्यों? अगर आ गया तो फिर नहीं हो ही नहीं सकता ना, नामुमकिन बात है ना। इससे नहीं हो सकता अगर इंडिया यहाँ पे पहुँच गया। नहीं 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 नहीं, ये तो आपकी भूल है। या पहुँच कैसे जाएगी? इंडिया तो यहाँ आ ही नहीं सकती। वो अगर हमारे कुछ भी कर ले, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपने कहा, आपने शुरू में कहा था यहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, सब कुछ नहीं है। इंडिया तो इकोनॉमिकल ग्रोथ कर रहे हैं, इंडिया के अंदर तो तरक्की हो रही है। कोई तरक्की नहीं, यहाँ से बुरा हाल है वहाँ पर। अच्छा, आप फुटपाथ पर लेट, बम्बई के अंदर ना जगह नहीं है लेटने की। आप इंडिया की फिल्में देखते हो? इंडिया की आपको पता है जीडीपी ग्रोथ इस वक्त 7.8% है। वो तो सब बातें हैं करने की। 80 करोड़ आवाम को इंडिया के अंदर फ्री का राशन मिलता है, 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन देते हैं। भाई आपको पता होगा इस बात का, हमें तो नहीं पता इस बात। गवर्नमेंट दे रही है इंडिया के अंदर। गवर्नमेंट इतना राशन दे रही है, फिर भी वहाँ भिखारी इतने हैं कि पाकिस्तान में नहीं होंगे इतने। आपको पता है सऊदी अरब के अंदर अभी 25,000 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किए। भाई हमें तो अपने मुल्क पे फ़ख्र है भाई।